अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप मरोगे, आप पर जानलेवा हमला होगा, आपकी घर की महिलाओं को बुरी तरह पीटा जाएगा। कुछ ऐसी घटना गुरुग्राम से सटे हुए नूह जिले में हुई है। जब एक हिंदू परिवार ने बीजेपी को वोट दिया तो उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घर में मौजूद 8 महीने की गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा गया, उसको भी बुरी तरह पीटा गया। और घटना को लगभग 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नूह पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे नूह में अभी भी हिंदू परिवार डर के साए में जी रहे हैं और उन पर किस तरह खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने बहुत सी खबरें देखी होंगी कि बंगाल राज्य में बीजेपी के सपोर्टर हों या बीजेपी के वोटर हों, उन पर जानलेवा हमले होते हैं, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। लेकिन अब इस तरह की घटना साइबर सिटी गुरुग्राम से सटे हुए नूह जिले से आई है। दरअसल 21 जून को मनोज नाम का एक युवक जिसके परिवार ने बीजेपी को वोट दिया, उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दरअसल नूह के आकेड़ा गांव का रहने वाला मनोज, जो कि अपने घर के पास में ही एक सीएससी सेंटर चलाता है, मनोज ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि 21 जून की रात तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में जब वो अपनी दुकान के बाहर बैठा था तो वहां पर कुछ लोग, उनके जो पड़ोसी हैं, वो वहां पर आए और चुनाव को लेकर सभी के बीच चर्चाएं चलने लगी। इसी दौरान मनोज ने भी बता दिया कि उसके परिवार ने तो बीजेपी को वोट दिया है। इतने में ही जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने मनोज के साथ गाली गलौज करना, हाथापाई करना शुरू कर दिया। मनोज ने जब इस गाली गलौज का, हाथापाई का विरोध किया तो मनोज के साथ सभी आरोपियों ने बुरी तरीके से मारपीट करनी शुरू कर दी। जब अपने बेटे मनोज को पिटता हुआ देख उनके पिता वहां पर आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मनोज की भाभी, जो कि 8 महीने की गर्भवती है, वो दिव्यांग है, जब वो अपने देवर और अपने ससुर को बचाने के लिए बाहर आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की है। वो भी अस्पताल में भर्ती है। इस पूरे मामले के बाद जब तीनों लोग घायल हो गए, बाप बेटा और घर की गर्भवती महिला, जब वो पूरी तरीके से घायल हो गए तो आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद सभी घायल लोगों को मेवात के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज कराया गया। जब नूह पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो नूह पुलिस भी मौके पर पहुंची, एमएलआर भी कटी, वो भी पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस ने 4 दिन बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया उनके नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। 7 लोगों के खिलाफ बाय नेम इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके नाम है तारिफ, आमिर, मौसम, शाहिद, अरफात, आस मोहम्मद और बिलाल। इन सभी लोगों के खिलाफ नूह पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जो धाराएं हैं आईपीसी 148, 149, 323, 452 और 506। इस घटना के बाद ये हिंदू परिवार बुरी तरीके से डर के माहौल में है, क्योंकि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नूह पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया है। परिवार का आरोप है कि किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अब परिवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो अपने घर पर आ गए हैं। लेकिन घर पर भी वो डर के साए में है कि कब आकर वो आरोपी दोबारा से उनके परिवार पर हमला कर दे और उनकी जान को खतरा है। अब से पहले भी कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि नूह में हिंदू खतरे में है, उन पर अटैक किए जाते हैं, वो वहां से पलायन करते हैं। इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन इस तरह के केसेस ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं। लेकिन जो परिवार नूह में रहते हैं, जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वही असल सच्चाई बता सकते हैं कि वो किस तरह के माहौल में वहां पर रहते हैं और कैसे वो डर के साए में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आज से पहले भी चुनावी रंजिशें बहुत सी हुई हैं, लेकिन मेवात में आपने देखा होगा कि एक मुश्त पूरे मेवात ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और वहां पर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी को बहुत कम वहां से वोट मिले हैं। और इसका भी मलाल वहां पर रहने वाले लोगों को है कि यहाँ के हिंदू बीजेपी को वोट क्यों करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस हिंदू परिवार पर हमला किया है। लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के नेता ने परिवार से जाकर मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, ये मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ। आज हम इस मामले को उठा रहे हैं और सबको उम्मीद है कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा, मेवात में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की जाएगी। अब मैं आप लोगों को पीड़ित मनोज की बातें सुनवाता हूं, जो 22 जून के उसके ये बयान है। जब वो अस्पताल में भर्ती था तो उसने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और जब उसने बताया कि किस तरह से उनके परिवार पर हमला हुआ और पुलिस ने ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की। पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि घटना के 4 दिन बाद यानी कि 24 जून को तो
नूंह पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और आज घटना को 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नूंह पुलिस ने किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया है। मेरा नाम मनोज सर, मैं आकेड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो CSC की दुकान है ऑनलाइन वर्क की, वहां पे आके नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में बात कर रहे थे, क्या नाम है क्या नाम है सरकार के बारे में। तो मैं वहां बैठा था तो मैं भी ऐसे उनसे करने लगा, तो मेरे को उनने पता लगा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। तो उन्होंने पता लगा, तो बाद में उन्होंने कहा आपने क्यों दिया उसको वोट। तो वोट मैंने कहा कि भाई हमारा हम मन करे वहाँ देंगे। तो उन्होंने इतने में मेरे ऊपर हाथ हपाई कर दी। फिर उसके एक अंकल था बाहर के जा रहा था, उसने कहा क्या हुआ क्योंकि इसने ऐसे बात वहाँ वोट दिए। तो उन्होंने आते ही फिर मेरे पास मारपीट किया। फिर मेरे फादर आए, तो फादर के ऊपर भी यही वो मारपीट की उन्होंने। मेरी भाभी है जो उसकी बगल में दुकान है, उन्हें किस दिन का मामला था ये 21 तारीख को था। 21 तारीख को 8:30 बजे के बाद में था। तो कोई बात ना, मैं उन्होंने फिर हमारी कौन झगड़ा होता रहा। फिर भाभी है जो दूसरी बगल में साइड दुकान है, वो आई थी, वो प्रेग्नेंट थी, 8-7 महीने की थी। उसमें एक लड़का था उनका परिवार का ही उनका, तो उन्होंने लात मारी थी और उसमें क्या नाम है पकड़ के घूसा मारे थे, उसमें मुक्का मारे थे। तो वो भी एडमिट है। हम दोनों बाप बेटे हैं और हमारी भाभी तीनों एडमिट हैं 3 दिन से। और इसी बात पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, जो कि हमारे गांव वाले हैं जो अभी तक उन्होंने कोई सबने पता है इस चीज़ का, कोई अभी तक हमारे पास नहीं आया। सरपंच से भी पता है, हालांकि सभी को पता है इस चीज़ का। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस की कार्रवाई कहा नाम अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस से भी हमारी। क्या चाहते हैं? हम अपने कहा नाम है वो चाहते हैं, कहा नाम है इंसाफ चाहते हैं अपने गांव से। ये बार बार हमारे को ऐसे ही करते हैं ये हमारे साथ। हमने अभी तक कुछ नहीं किया इनके लिए। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल केवल इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि पुलिस ने 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि 23 जून को जब हमें इस घटना की जानकारी लगी तो हमने नूंह के SP नरेंद्र बिजारनिया को कॉल किया। उनसे जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनकी नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं है। जबकि 21 जून की रात ही नूंह पुलिस की एक टीम पीड़ित परिवार के पास पहुंच गई थी। पुलिस की नॉलेज में यह पूरा मामला था और आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा कि क्या नूंह में हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं। क्या इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द नूंह पुलिस इंसाफ दिला पाएगी? आने वाले समय में ही ये पता चल पाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।